पास उस समय पैसा भी नहीं था, मैं आपको बताऊं। तो पैसा नहीं था तो क्या किया, 100 रुपए की दोस्त 5 शर्ट खरीदी थी मैंने अपने लिए। 100 रुपए की 5 शर्ट खरीदी थी। और आप देख रहे होंगे, इसको बाजुओं से देखेंगे तो ये बाजुओं से छोटी है शर्ट, क्योंकि वहां से जो शर्ट उसने बोली थी वैसे खुल गई तो जिम्मेदारी नहीं है, आप उनको पैकेट में ले जाओ। तो उस पैकेट में लेकर के आया था और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने से ढकेल से, मतलब रेडी पैसे ली थी, और वहां से लेकर के एक 40 रुपए की टाई के साथ शादी की घड़ी पहन रखी है, आपको दिख रहा होगा ये। और एकदम मूछ रखता था जाटो वाली, क्योंकि कहा जाता है जाटो की शान होती है मूछ, पहले मूछ में कटाया नहीं करता था मेरे दोस्त। लेकिन इस बिजनेस में आया तब मैंने सोचा कि यार क्यों ना बिजनेस को करना है, प्रोफेशनली किया जाए। और आप देख रहे होंगे दोस्त, 40 रुपए की टाई से आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने पैंट जो पहन रखा है वो शादी वाला पहन रखा है, लेकिन दूसरी साइड में जो कोट दिख रहा होगा आपको जो कोट दिख रहा है वो शादी का कोट है मेरे दोस्त। जो पैंट है वो अलग है और जूते शादी वाले हैं। यानी मेरी कंडीशन सेम टू सेम कहीं ना कहीं आपकी तरह थी, कहीं ना कहीं आपकी तरह थी। क्योंकि आप भी सोचते होंगे पता नहीं यार बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया है, क्या डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यार हम भी सफल होंगे कि नहीं होंगे। लोग बोलते हैं शुरुआत में कि जो पहले जुड़ गए उनको फायदा हो गया, यार हमें होगा कि नहीं होगा, आप भी सोचते होंगे। मेरे दोस्त मैं भी यही सोचता था शुरुआत में, जब 2014 में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था सितंबर अक्टूबर में, तो मेरे अपलाइन ने मेरे अपलाइन से पूछा कि जो 14 साल पहले जुड़ गए उनको फायदा हो गया होगा, हमें क्या होगा। तो मेरे अपलाइन ने बोला पंकज जी, बिजनेस जो स्टार्ट हुआ 2000 में स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी 40-50 लाख लोग काम कर रहे हैं। आने वाले जो बताइए अभी कितनी आबादी हिंदुस्तान की शेष है, तो मैंने कहा सर 125 अरब है। तो उन्होंने बोला कि अभी करोड़ों की आबादी बाकी है और घबराइए मत, जैसे ही आप ज्वाइनिंग कराओगे, जितने को ज्वाइनिंग कराओगे, इंडिया इतना फास्ट हो गया है, उससे कई गुना ज्यादा को घंटे भर में प्रोडक्शन कर देता है, उतने घंटे भर में उतने बना देता है दोबारा से। मेरे दोस्त उन्होंने बोला कि पंकज जी आप मुझे बताइए, आज आपने ज्वाइन किया है, कल की डेट में लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने कहा सर करेंगे। उन्होंने बोला पंकज जी 1 महीने बाद ज्वाइन करेंगे कि नहीं। तो मैंने कहा कंपनी सही होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला अगर मान लीजिए अगर 1 साल बाद बिजनेस को लोग ज्वाइन करेंगे तो आप 1 साल सीनियर हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। और जब 2 साल आपको बिजनेस में हो जाएगी तो आप लोगों से 2 साल सीनियर हो जाओगे। और 2 साल से उन्होंने बोला कि जिस दिन आपको 5 साल हो जाएगी सीनियर, मतलब 5 साल बिजनेस करते हुए हो जाएगी, आप लोगों से 5 साल सीनियर हो जाओगे। तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरे अपलाइन ने एक बात बोली थी, पंकज जी भाई या तो जिंदगी में आप डायमंड बनी जाओगे, नहीं कांस्टेबल तो जीवन भर रहोगे। और ये मौका आपके पास में है, क्योंकि नौकरी से कभी भी जो है कहा जाता है कि बड़ा काम नहीं होता, कोई अरबपति करोड़पति नहीं बनता। लेकिन ईमानदारी से मेरे दोस्त अगर ये बिजनेस कर लिया तो 4 साल के भीतर आप डायमंड बन सकते हो और अपने जीवन की 36 कीमती साल बचा सकते हो। और दोस्त यही बात मेरे दिमाग में आई, यही जहन में आई, और मैंने बिजनेस को बस करना स्टार्ट किया। कभी दोस्त मैं आपको बताऊं, बस बिजनेस को जिस दिन से ज्वाइन किया है उस दिन से बस बिजनेस को कर रहा ही, कभी ये नहीं सोचा कि बिजनेस को करना। लोग बोलते थे सर टोपी पहनाने का काम है, तो मैं लोगों के पास जाता कहता था सर बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे दोस्त, ये ऐसी टोपी है, इसको पहनने से आपके घर में मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, खुशियां, पैसा और देश विदेश की यात्राएं, आपकी पहचान, आपकी नाम ब्रांड ये बनने वाला है। दोस्त मैं ये बताता था, लोग बस एक ही बात बोलते थे फंसने फंसाने काम है। तो मैं बोलता गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फंसने फंसाने काम है। पहले से भी तो आदमी, दुनिया की 90% आबादी फंसी हुई है, कोई 95% आबादी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 फंसी हुई है। लेकिन मैं आपको दोस्त जरूर बताना चाहूंगा कि जो आबादी फंसी हुई है, अरे यार एक बार मौका मिला है 8 लाख में फंसने के लिए, 1 करोड़ साल में फंसने के लिए, और अभी तो कई करोड़ साल का होने वाला है। अभी बहुत बड़ा विस्फोट सेफ शॉप करने वाली है मेरे दोस्त, यकीन करें जितना जल्दी हो जाए अपना लेवल पूरा कर लीजिए, क्योंकि बम फटने वाला है। जितना इनकम आपने अब तक नहीं करी होगी उससे 5 गुना गारंटी है, कई गुना ज्यादा इनकम आप बहुत जल्दी करने वाले हो। तो दोस्त मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा ये बिजनेस है, बिजनेस के भीतर जहां पर लोग शुरुआत में मेरे को नकारा कहते थे, मेरे को लिख के देते थे कि कुछ भी हो जाए तो लिख के दे देते, तेरे साथ 2 लोग नहीं जुड़ेंगे। तो दोस्त मैं उन लोगों से बोलता था कि भैया काम कर रहे हैं, काम करना अपने ऊपर है, बाकी परमात्मा देखेगा। और मेरे दोस्त यही काम बराबर करते चले जा रहा था, यही काम बस अपने सिस्टम के साथ, अपने अपलाइन के साथ मिलकर के कर रहा था मेरे दोस्त। और आपको बता दे गर्व होता है कि जहां पर नौकरी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, उस बिजनेस की वजह से दोस्त, इस सेफ शॉप की वजह से मेरी फैमिली आज ऐसी हो चुकी है सर। जहां पर पहले हम पागल से लगते थे, मरीज से लगते थे,
लेकिन आज मेरी मैडम बिल्कुल एकदम राजकुमारी की तरह लगती है, सब बताइए। और हम भी राजकुमारी की तरह और मैडम भी राजकुमारी की तरह। आप मुझे बताइए, यदि इतनी जबरदस्त अगर सिक्योरिटी, इतनी जबरदस्त अगर मान लीजिए यहाँ पे खुशहाली अगर मिल जाए, तो मुझे बताइए बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताओ कि मेरा अपलाइन ने बोला था, पंकज जी आप किसी की नजर में हीरो मत बनो। जिस दिन आप अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे और अपलाइन की नजर में जिस दिन हीरो बन जाओगे, आपसे बड़ा हीरो दुनिया का दूसरा नहीं हो सकता। और मेरे दोस्त आज मुझे गर्व है कहते हुए कि आज मेरी मैडम को गर्व होता है दोस्त, आज मेरे अपलाइन को गर्व होता है, आज मेरे मम्मी पापा को गर्व होता है। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। आज देखिए दोस्त, आज मैडम के पास में पहले शुरुआत में मुझे वो भी दिन ध्यान है जब बोलती थी 10 रुपए छोड़ जाओ और चटनी वटनी के लिए मैं हरी मिर्च सर्दियां ले लूंगी, लेकिन दोस्त आज वही मैडम है। आज आप देखते हो कि हजारों की साड़ियां पहनती है मेरे दोस्त, इस बिजनेस की वजह से। ये बिजनेस की वजह से संभव हो पाया। मुझे बड़ी खुशी होती है इन चीजों को जो है फील करके। मैं आपको इसलिए कहता हूँ मेरे दोस्त, जो कहीं ना कहीं कल की डेट में आपके साथ होने वाला है। आप यकीन करें, लोग मेरे से शुरुआत में बोलते थे कुछ भी नहीं होता, तो मैं उनको जरूर कह देता हूँ दोस्त, मेरी मैडम की जन्मदिन पे, बर्थडे पे मैंने पहली कार गिफ्ट करी मैडम को, मारुति की सियाज। जब दोस्त पहली बार जब मैं घर पे लेके गया था गाड़ी को, तो मेरी मैडम की आंखों में आंसू थे। और दोस्त यकीन करें कि जब लोग भरोसा नहीं करते थे यार कुछ होगा कि नहीं होगा, मेरे घर वालों की खुशियों के आंसू थे, मेरे जो परिवार के। दोस्त मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, लोग बोलते थे ऐसे ले आया होगा, सेकंड हैंड ले आया होगा, लेकिन गारंटी दोस्त मैंने अपनी मैडम के जन्मदिन पर गाड़ी निकलवाई थी। और ये नंबर है, अगर आप चाहो तो ये गाड़ी का नंबर चेक कर लेना, ये गाड़ी मेरे नाम से है। इसके बाद दोस्त काम करना स्टार्ट किया। जो लोग कहते थे कुछ नहीं होता, गाड़ी लेकर के आए, उनको जवाब मिल गया कि कुछ बहुत कुछ होता है। 1.5 साल के भीतर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, इस बिजनेस में मैं लगभग 1.5 साल से 1 लाख पे हूं महीने पे। जब 2 साल हुआ मुझे, तब मैं 2 लाख पे महीने पे आ गया था। 2017-18 में मैं इस बिजनेस में सप्ते पे लाख पे आ गया था। और 2019 में ऐसा कोई वीक नहीं गया जिसमें मैं सप्ते में लाख से नीचे गया हूं। और 2019-20 चल रहा है अभी दोस्त, इस बिजनेस में 2 लाख रुपए हफ्ते पे हूं इस बिजनेस की वजह से। आज मैं आपको बड़े गर्व से कहता हूं कि आज हिंदुस्तान में आज बहुत बड़ा कारवां जो काम कर रहा है, जबरदस्त तरीके से जो काम कर रहा है, और उसमें सबसे नंबर 1 की जो टीम है, विश्व विजेता जो टीम है, जो काम के लिए जो पागल जो लोग हैं, वो इसी पैनल पे हैं, मुझे पता है इसी पैनल पे हैं। क्योंकि बताते रहते हैं मोहन जी कि गुरु जी ये जो ग्रुप है वो इतिहास लिखेगा, और अब के इसी वीक से ये इतिहास बनाने लग जाएगा, मुझे पक्का यकीन है। दो जरूर कहना चाहूंगा, पहला जब मैंने अचीवमेंट लिया था तो लोगों ने भरोसा नहीं किया। दूसरा अचीवमेंट लिया मैंने, घड़ी खरीदी अपने लिए 1,33,000 रुपए की। लोग बोलते भैया पंकज तू 1,000 की, मान ले 1,000 की घड़ी भी टाइम दिखा रही है और ये भी घड़ी टाइम दिखा रही है, अरे इसकी जगह तो एक कार ले आता, इसकी जगह तो प्लॉट खरीद लेता। तो मेरे दोस्त मैं उनको बोलता हूं कि भैया बिल्कुल सही बोल रहा है, 1,000 की जो घड़ी है ना वो तेरा टाइम दिखा रही है, और ये 1,33,000 की जो घड़ी है वो मेरा टाइम दिखा रही है कि कैसा चल रहा है। सही है क्या नहीं दोस्त? यकीन करें कि जहां लोग मजाक उड़ाते थे अचीवमेंटों से उनके मुंह बंद करे हैं। मेरा अपलाइन ने बोला पंकज जी या तो आप किसी का मजाक उड़ाता है उससे लड़ दो आप, और या फिर आप उसको एक बार करके दिखा दो, करके दिखा दोगे तो जीवन भर आपके सामने नतमस्तक रहेगा, कभी सर नहीं उठाएगा। तो दोस्त यकीन करें, बिजनेस के भीतर जब मैंने काम करना स्टार्ट किया फरवरी में, इस बिजनेस की वजह से आईफोन 10 खरीदा मेरे दोस्त, 1.25 लाख रुपए का, 1,13,000 का फोन खरीदा था उस समय पे, लॉन्च हुआ था रिसेंटली। आप मुझे बताओ, एक कांस्टेबल के पास में, ये बहुत बड़ी बात मेरे दोस्त, मेरे पास कोई साधन नहीं था। मैंने आपको बैकग्राउंड भी दिखाया अपना, अधिक जानकारी के लिए आप मेरी डॉक्यूमेंट्री देख लेना, पता चल जाएगा। मेरे दोस्त मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, कुछ भी नहीं था। इस बिजनेस की वजह से 2018 से मेंटेन कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, बिजनेस की वजह से जहां लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन आप बड़े गर्व से कहता हूं कि आईफोन और एप्पल से दोस्त बिजनेस को करता हूं। आज 1.25 लाख का लैपटॉप खरीदा इस बिजनेस की वजह से, तो आप सभी को पता चल ही चुका होगा। दोस्त जहां पे लोग बोलते हैं यार कुछ नहीं यार, बस पागल बनाने वाले काम है, मैडम की जो है अपनी शादी की सालगिरह थी और मैडम को दोस्त गिफ्ट करी थी गाड़ी। कहा जाता है मेरे दोस्त, जब मर्द लोग होते हैं ना वो अपनी मैडम को मर्दों वाली चीज गिफ्ट करते हैं, हर एक आदमी गिफ्ट नहीं कर पाता। और ये दोस्त मेरे खून में एकदम बस चुका था पहले से ही, और मैंने वही कसम खाई थी कि कुछ भी करना पड़ जाए मैडम को दोस्त गाड़ी देकर रहूंगा, कुछ भी करना पड़ जाए। और मेरे दोस्त आज आप जानकारी कर सकते हो, ये गाड़ी नंबर लिखा हुआ है, ये गाड़ी दोस्त मैडम के नाम से निकलवाई थी शादी की सालगिरह पे। और आज हमारी मैडम जब बैठती है मेरे दोस्त तो एकदम गर्वान्वित महसूस करती है और बोलती है कि सर एकदम भगवान तूने कहां से जिंदगी कहां पहुंचा दी। मेरे दोस्त मैं जरूर कहना चाहूंगा, भगवान ने मौका दिया है आपके पास। ये गाड़ी जो है ना जहां भी खड़ी हो जाती है ना मेरे दोस्त, उस द्वार की शोभा बढ़ जाती है यार, द्वार की शोभा बढ़ जाती है। और बोलते हैं कि भैया गाड़ी लेके जरूर आना, मौका है मेरे दोस्त आपके पास में।
अपने जीवन को बहुत आगे लेके जाने का। मौका है आपके पास अपने अपने सपनों को साकार करने का। मेरे को लोग बोलते कुछ भी नहीं होगा यार, लेकिन आज मैं उनको ठोक के बोलता हूं कि इस बिजनेस से बहुत कुछ होता है, करने वाला चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि 8 लाख का भैंस जो दूध है ना, जो ये सेफ चॉप जो है वो 8 लाख का दूध देने वाली भैंस है, और इसे मर्द का बच्चा निकालेगा। और मैंने अपने अपलाइन से बोला था, गुरुजी कसम खाता हूं सर, अगर मर्द का बच्चा होगा तो 8 लाख का दूध निकाल के बताऊंगा। आप लोग कमिटमेंट करते हैं? कमिटमेंट करते हैं सारे लोग? मेरे दोस्त जो दमदार होंगे, जो जरूर कमिटमेंट करेंगे यार, आप यकीन करें कि आज के बाद गारंटी है, कभी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार ऐसे भी हो सकता है। लोग बोलते कुछ नहीं होता। दोस्त कांस्टेबल हुआ करता था, कुछ भी नहीं था। बिजनेस में जब आया था तो एक प्लॉट ले लिया था कर्जे पे, 4 लोगों से कर्जा लेकर के, मात्र 5.5 साल के भीतर एक छोटा सा मकान खरीदा है, ड्रीम हाउस, जो मेरे लिए आज की डेट में है 1.5 करोड़ रुपए का खरीदा दोस्त, मात्र 1.5 करोड़ रुपए का। आपको दिख रहा होगा, सेम यही घर है, सेम यही घर है। आप मुझे बताइए कि केवल यार काम करने के बाद अगर आपका जीवन ऐसा बन जाए, आपकी जिंदगी ऐसी बन जाए, तो मुझे बताइए काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आज मेरी मैडम का ड्रीम था कि मुझे घर चाहिए, क्योंकि लोग बोलते थे शुरुआत में कि एक ईंट भी नहीं लगा पाएगी, मेरे को बोलते थे कुछ भी नहीं कर पाएगा। और दोस्त यहाँ चुपती थी, दिल में लगती थी बात। लोग बोलते थे कि ईंट भी नहीं लगा पाएगा, तो वही कसम खाई थी कुछ भी करना पड़ जाए यार। यार मैडम को एकदम जो है ना घर बना के देंगे जबरदस्त वाला। मैडम दूसरों की जब देखती थी, उनके हाथों में कंगन देखती थी या उनके हाथों में अंगूठी देखती थी, तो मेरे दोस्त उसको लगता था कि यार हमारे ही हाथ में होना चाहिए। लेकिन ये बिजनेस की वजह से दम है, बिजनेस की ग्रेट मेंटर की दम है, और टीम की वजह से मेरे दोस्त ये सारी चीज पॉसिबल हो पाई है। आप मुझे बताइए, केवल 5.5 साल काम करने के बाद आपको इतनी सारी चीजें मिल जाए, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यार? आज की डेट में आप यकीन करें, भगवान ने मौका दिया है हमारे पास, यदि आज भी नहीं करेंगे तो दोस्त, लोग जिनके आग है, जिनके सपने बड़े हैं, वो रात दिन मेहनत करके अपने सपनों को पाएंगे। ये ड्रीम हाउस बनाया दोस्त, लोग बोलते कुछ भी नहीं होगा, सही बात है मेरे दोस्त। जो बोलते कुछ नहीं होगा उनके लिए कुछ नहीं होता, जो बोलते हैं बहुत कुछ होता है उनके लिए बहुत कुछ होता है मेरे दोस्त। इस बिजनेस की वजह से लगभग अगर बात करूं तो 2.25 करोड़ रुपए की जमीन इस बिजनेस से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मात्र 2.25 करोड़ रुपए की, 5.5 साल के भीतर। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये सारी चीजें अगर 5.5 साल में आपकी जिंदगी में आ जाए, बढ़िया हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा कौन सा काम है जिस काम को करने से आप 5 साल में, 10 साल में, कौन सा काम है सर? लेकिन इस बिजनेस की वजह से ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट करी जो महीने का लाखों रुपए देती है मेरे दोस्त, महीने का लाखों रुपए। ये मेरे लिए गर्व की बात है। जहां पे हम सोचते थे नौकरी करते हुए, दोस्त नौकरी करता था, वहां सुनता था हवलदार कुछ कहता था, एएसआई कुछ कहता था, इंस्पेक्टर कुछ कहता था, लेकिन वही लगती थी दिल में कि भगवान कोई मौका दे कुछ बड़ा कर जाऊं। और दोस्त बड़ा करने के बाद नौकरी को छोड़ा, सरकारी नौकरी को, जहां पे लोग पैसा, जैक बैग, फिजिकल मेडिकल लेके फिर घूमते हैं, आज छोड़ने के बाद दोस्त आज बड़े गर्व से कहता हूं कि आज बंदा इस बिजनेस की वजह से सप्ताह के 2 लाख पे है। आज बिजनेस की वजह से आज महीने का लाखों रुपए इनसे आता है, ये अलग है। ये दोस्त इस बिजनेस की वजह से यार अगर एक बार काम कर लेता, नौकरी करने से यार जीवन बड़ा नहीं बनता, लेकिन नौकरी के साथ कुछ काम करने से बड़ा जीवन बनता है। लोग बोलते पैसा नहीं आता, बिल्कुल सही बात है। ये 2018 की इनकम दिखाता है मेरे दोस्त आपको। 2018 में शुरुआत आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जनवरी से 2018 के भीतर में इतना पैसा कमाता था इस बिजनेस की वजह से। 18 की बात कर रहा हूं। इतना पैसा के गस्टेड अधिकारी महीने में लेता होगा तो मैं सप्ताह में कमाता था उस समय पे। इसके बाद 2018 का ये जनवरी, फरवरी, मार्च है, और आप ये 2018 का देखिए दिसंबर, आपको इनकम दिख जाएगी मेरे दोस्त। यानी दिसंबर, अक्टूबर 2018 से इस बिजनेस में मैं सप्ताह के लाख पे हूं। यार आप मुझे बताइए कि जहां पर लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, यदि 2018 से इतनी इनकम आ रही है, 2019 में पर सप्ताह के लाख रुपए आई है, तो 2020 में कुछ आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा कि नहीं आया होगा? अरे दोस्त, ये बिजनेस जिद्दी लोगों का बिजनेस है, जिनके खून में आग होती है, जिनका जीवन बड़ा करना होता है, उनका बिजनेस है मेरे दोस्ती। यकीन करें, लॉकडाउन के समय पर लोगों के लिए पैसा भारी पड़ रहा था, 1 रुपए कमाना भारी पड़ रहा होगा, आप जानते ही होंगे। ओनली 1.5 महीने की इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर थी मेरे दोस्त, ओनली 1.5 महीने की इनकम। यदि जीवन बहुत बड़ा करना है, सपने बहुत बड़े करने हैं, तो दोस्त अगर एक बार काम करने से अगर जीवन अगर आपका बड़ा बन जाए, तो मुझे बताइए करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए।
एक बार काम करने से यार पीढ़ियों की समृद्धि मिल जाए। काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। काफी सारे लोगों के हाथ तो जैक से उठाने पड़ेंगे जब उठाएंगे, बाकी तो जो है ना एकदम हलचल ही नहीं कर रहे। तो दोस्त यकीन करें कि आपका जीवन बहुत बड़ा बन सकता है। या आप डेट देख रहे होंगे, लोग बोलते हैं कि कुछ भी नहीं होता, ये डेट देख सकते हैं, अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है। अगर किसी को डाउट है तो मैं जो पीछे वाला दिखाया है ना उसका पासबुक भेज सकता हूं, ये भी दिखाया है, इसका स्क्रीनशॉट भेज सकता हूं, भैया ये बैंक का पैसा आया है। किसी को डाउट है बैंक में जाके मैनेजर से बात कर लेना, मैं उसको बता दूंगा, वो अपना बताएगा कि हाँ सर आता पैसा। इस बिजनेस की वजह से दोस्त इस साल का टीडीएस जो भरा है ना वो 10 लाख रुपए का भरा है मेरे दोस्त। आप यकीन करेंगे जब बिजनेस को चालू किया था तब कुछ भी नहीं था यार। आज 2-2 हजार के लिए सोचता भगवान 2 हजार रुपये आ जाए, 1000 रुपये आ जाए, क्योंकि शुरुआत जब हम करते तो हमें लगता है कि यार हम मेहनत तो कर लेंगे, पता नहीं यार हम डायमंड बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, यार हम काम तो कर लेंगे, बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, हो सकता है सिल्वर बने कि नहीं बने, सिल्वर बनेंगे। दोस्त आप मेहनत करते करते सिल्वर बनोगे, आपको लगेगा गोल्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मेहनत करके गोल्ड बनोगे, आपको गोल्ड बनना आसान लगेगा, सोचोगे पर्ल कब बनेंगे, पर्ल बन जाओगे, पर्ल बनना आसान लगेगा। जिस दिन टोपाज बनोगे टोपाज बनना आसान लगेगा, लेकिन भरोसा धीरे धीरे बढ़ेगा आपका। सिल्वर पर थोड़ा भरोसा होगा, गोल्ड पर थोड़ा और बढ़ेगा, पर्ल पर और बढ़ जाएगा, टोपाज पर और बढ़ जाएगा, एमराल्ड पर और बढ़ेगा, रूबी पर और बढ़ेगा। लेकिन जिस दिन आप बिजनेस में डायमंड आ जाओगे तो मेरे दोस्त आप लोगों को भरोसा देना स्टार्ट कर दोगे, आप लोगों को भरोसा दोगे कि आप ऐसा करने से जीवन बन सकता है आपका। आप मुझे बताइए कि एक बार काम करने से यदि जीवन भर काम न करना पड़े, आपके 36 साल जीवन की बच जाए, आपकी जिंदगी राजाशाही बन जाए, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाए मेरे दोस्त, तो मुझे बताइए काम को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये पहली इनकम भी है। लोग बोलते थे 2 लोग नहीं ज्वाइन करेंगे आपके साथ, यार कहां फालतू काम में घुमाए घूम रहे हो, जो पहले जुड़ गए जो जुड़ गए, अब नहीं कोई जुड़ेगा। मुझे बताइए लोग कल जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, परसों जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? लोग जुड़ते हैं मेरे दोस्त, जुड़ते हैं लोग यार। लोग बोलते थे यार जब तू कार ले आएगा तो एक कार में बैठ जाया करेंगे, हम तेरे ड्राइवर रह लेंगे, अरे जब तू करोड़पति बन जाएगा तो तेरे से कर्जा ले लिया करेंगे। और हो सकता है आपसे भी ये लोग बोलते हो सकता है आपसे भी ये लोग बोलते हो, मजाक उड़ाते हैं। और कहा जाता है जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास लिखा है मेरे दोस्त, उसी ने इतिहास लिखा है। यकीन करें आप लोग, मेरे पे लोग हंसते थे, मेरे को लोग ताने मारते थे, तो मेरे दोस्त अपलाइन ने बोला था पंकज जी आप लोग हंस रहे हैं, ताने मार रहे हैं, पत्ते कस रहे हैं, टेंशन समझ लीजिए मेरे दोस्त सही रास्ते पे हैं, क्योंकि क्रांतिकारी लोगों पे ही ताने कसे जाते हैं, बेकारी लोगों पे ताने नहीं कसे जाते। अगर आप पे भी लोग ताने मार रहे हैं, बताइए दोस्त गारंटी से डायमंड है आप लोग, गारंटी से डायमंड है। आज मुझे गर्व होता है बताते हुए कि आज ऑल ओवर इंडिया में टीम की वजह से, आप लोगों की वजह से और मेरे ग्रेट मेंटर की वजह से आज दोस्त एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, पूरे के पूरे 50,000 लोगों से ज्यादा का परिवार मेरे साथ काम कर रहा है दोस्त, इस बिजनेस की वजह से। ये केवल और केवल संभव हो पाया है तो केवल और केवल सिस्टम की वजह से दोस्त। आप मुझे बताइए यदि आप दमदारी से काम कर रहे हैं यार, अरे काम तो करना है। अगर एक बार मैंने सोचा कि बिजनेस जब कर रहे हैं यार, तो जिस घर में जन्मे हैं उस घर को गर्व होना चाहिए, जिस माँ बाप के साथ जन्मे हैं उस माँ बाप को गर्व होना चाहिए, जिस अपलाइन के साथ जन्मे हैं उस अपलाइन को गर्व होना चाहिए किसी ने काम किया है यार। हमेशा कसम खाई थी शुरुआत से कि गुरुजी ताकत बन के काम करूंगा, ताकत बन के काम करूंगा, और ताकत ही बना रहा मेरे दोस्त, आज तक और हमेशा बना रहूंगा। और इसीलिए दोस्त मेरी ग्रोथ है, मात्र 5.5 साल के भीतर मैं बिजनेस के भीतर मरकरी आ गया, अब वीनस आ गया, यानी 50,000 लोगों का टीम बन गया। तो यकीन करें यदि आप भी बिजनेस शिद्दत से करते हैं तो अचीवमेंट तो आपके पास रहेंगे, लेकिन दोस्त बड़ी बात है कि आपके पास में जिंदगी की बहुत सारी खुशियां रहेंगी। लोग बोलते कुछ नहीं होगा, बताना चाहूंगा सर, बिजनेस की वजह से विदेश यात्रा गया, पेरिस गया, जर्मनी गया, फ्रांस, ल्यूजन, दोहा, कतर, रशिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, स्पेन, मैड्रिड, बार्सिलोना, बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड, स्पेन, काफी सारी कंट्री मुझे बिजनेस की वजह से, ये सिटी है या कंट्री है आप मान लीजिए, इन जगह मुझे घूमने का मौका मिला इस बिजनेस की वजह से। और रशिया में अपनी मैडम को लेके गया था मेरे दोस्त, मैडम ने आप यकीन करें बंदूक चलाई थी एकदम, और जो है ना बंदूक में से भी उसने गोली दमदार वाली चलाई थी। तो आज यकीन करें कि हमारी फीलिंग जो है ना इतनी बढ़िया हो जाती है। बड़ी बात ये नहीं कि आज मेरी जिंदगी बढ़िया बनती है, लेकिन आज मेरी मैडम भी रशिया घूम के आई मेरे साथ में। तो दोस्त आपके पास भी मौका है कि आप अपने परिवार को विदेश लेके जा सकते हो। जब मैं पेरिस गया था तो दोस्त एक छोटा सा फोटो खींचा था मैंने, जब पेरिस गया था तो एक छोटा सा फोटो खींचा था, और वो फोटो केवल इतना था कि यहां से लोगों की जिंदगी बन जाए। पेरिस एयरपोर्ट दोस्त, यहां पर लोगों के लिए जाना सपना होता है।
यानी जन्नत है दोस्त, आप जानते होंगे। इस जगह पे दोस्त जाकर के आया, ये केवल और केवल ग्रेट मेंटर्स की वजह से और सिस्टम की वजह से। दोस्त आपको जरूर कुछ कहना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा। ये सारी जो चीजें मुझे मिली हैं, इसके लिए मैंने क्या किया मैं आपको जरूर बता देता हूं। हो सकता है आप लोग इसको चाहते हो कि सर कसम खाते हैं, हम कमिटमेंट करते हैं कि सर ये चीज हम लेके रहेंगे, लेकिन दोस्त किया क्या इनके लिए। मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, सही मार्गदर्शक को चुना और उसकी बात मानी। एक अपलाइन चुना और उसने जैसे बोला वैसे मैंने दोस्त किया है। क्योंकि एक बात कही जाती है कि यदि हम किसी दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहां भी तो हम किसी न किसी की बात मानते हैं यार। वहां 10,000 के लिए, 20,000 के लिए, 30,000 के लिए किसी न किसी की बात मानते कि नहीं मानते। बॉस की बात मानते हैं, अधिकारी की बात मानते हैं, या किसी भी सेक्टर में दुकानदार की बात मानते हैं। लेकिन दोस्त यकीन करें कि यदि 8 लाख रुपए कमाने के लिए अगर एक व्यक्ति की बात मान ली जाए और आपके अकाउंट में 8 लाख की इनकम आ जाए, माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए? मेरे दोस्त माननी चाहिए यार। लोग, बहुत सारे लोग हैं अपलाइन की सुनेंगे तो जरूर, लेकिन करेंगे अपने मन की, करेंगे अपने मन की, तो उनको रिजल्ट जो होते हैं वो अपने मन के ही मिलते हैं। रिजल्ट जो होते हैं वो अपने मन के मिलते हैं। फिर अगर अपलाइन से काम करोगे अपलाइन के हिसाब से, तो रिजल्ट जो है आपको आपके अपलाइन के हिसाब से मिलते हैं। दोस्त बिजनेस के भीतर मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, सिस्टम को प्रायोरिटी दी, सिस्टम को प्राथमिकता दी। बिजनेस को किया, केवल एक ही काम किया मेरे दोस्त। बिजनेस में डे वन से जिस दिन से ज्वाइन किया, उस दिन से मेरी नौकरी मेरे लिए पहले नंबर पर नहीं थी। उस दिन से मेरी सांसें मेरे लिए पहले नंबर पर नहीं थी। उस दिन से पहले नंबर पर मेरे सांसों ज्यादा जरूरी है बिजनेस करना था। क्योंकि मैंने एक चीज जानी यार, जब बिजनेस करना ही है यार तो दमदारी से करो ना यार। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक कुत्ता जो है वो चलते चले आ रहा था और एक जगह जाकर के बड़े के पास बैठ जाता है, और बड़ा ही कुछ का किवाड़ वगैरह बना रहा होता है, और जाने के बाद वो कुत्ता कू 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 करने लग जाता है। तो बड़े जो होता है वो देखता है कि यार इसको क्या हुआ, ये तो अभी अच्छा वाला आया था यहाँ पे, यहाँ बैठ के कैसे कू कू करने लग गया। तो जो मकान मालिक था उसने बोला कि ये जो है ना कील पे बैठ गया, कील पे, और कील चुभ गई है इसके, इसलिए कू कू कर रहा है। तो मकान मालिक ने बोला कि उठ क्यों नहीं रहा है, उठ जाएगा तो उसको दर्द एक बार ही तो होगा। अरे जीवन भर कू 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 करने से बढ़िया है कि यार एक बार काम कर लीजिए दमदारी से। और एक बार काम करोगे तो जीवन में जो परेशानी वाली जिंदगी है उससे तो निजात मिल जाएगी, उससे तो छूट मिल जाएगी यार। और दोस्त सिस्टम को प्रायोरिटी दी, ऑफलाइन को प्रायोरिटी दी। कभी भी शादी पार्टी बर्थडे, बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा कभी सर मेरे ये काम आ गया, कभी मुझे शादी है, कभी मेरे घर बनवाना है, कभी मेरे को ये प्रायोरिटी है। मेरे दोस्त कभी नहीं यार, मुझे पता है कि ये सारी चीजें एक बार सफल होने के बाद तसल्ली से हो सकती है यार। अरे घर बनवा के क्या करूंगा मैं, जब मुझे घर बना बनाया मिल सकता है एक ऑर्डर पे। अरे मैं 2 साल उसके लिए खराब करूं, फिर बाद में फिर खराब करूं, ये कहां की तो क्या बताइए मुझे एक बार। आज मैं शादी ब्याह में जाकर के कहीं भी जाऊंगा तो जाके वहां के लोग क्या बोलेंगे, भैया मेहमान आएंगे, सेवा करनी है, देखभाल करनी है। और दोस्त यकीन करें वहां जाके काम करने वाले कर्मचारी तरह रह जाते हैं, लेकिन जिस दिन सफल हो जाओगे, मेरी गारंटी है मेरे दोस्त, लोग आपको खुद फोन करके बुलाएंगे। और सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर दूल्हे से ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी तो आपके लिए रहेगी। और दोस्त बहाना बनाया, पैसा बहाना बना सकते हो या पैसा बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। सिस्टम को प्रायोरिटी में जिस दिन लेकर के आ जाओगे आप। नौकरी करता था दोस्त, नौकरी में मेडिकल लेता था, छुट्टी लेता था यार, एलएपी ली, जीएल ली, मेडिकल ली, एब्सेंट हो गया। मेरे ग्रेड मेंटर हमेशा बोलते थे, पंकज जी बड़ा काम करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। नो रिस्क नो चांस, मोर रिस्क मोर चांस। यदि एक बार आपने रिस्क ले लिया तो आपकी जिंदगी बर्बाद सहित बहुत बड़ी बनने वाली है यार। और नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जहां पे हो वहां तो बने रहोगे। और नहीं तो जो बंदा रिस्क लेगा, जो छुट्टी लेगा, जो रेस्ट लेगा, जो मेडिकल लेगा, वो बंदा बहुत आगे निकल जाएगा जल्दी से। तो शुरुआती लेवल पे आपको ये छुट्टी लेने की जरूरत है। और दोस्त अपलाइन से पूछ करके मेडिकल लगाता था, एब्सेंट होता था, कि अगर एक बार नेटवर्क बन जाएगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और दोस्त वही हुआ मेरे साथ, ऑल ओवर इंडिया में शहर में नेटवर्क फैल गया। मेरे दोस्त कभी बहाना नहीं बनाया। मेरे अपलाइन ने बोला, पंकज जी बहाना बना सकते हो या पैसा बना सकते हो। और दोस्त अपलाइन से बोला, गुरुजी बहाना का मतलब है नहीं, पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए, आप जो कहेंगे वो करने को तैयार हूं। और दोस्त उनकी बातों को लगातार 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 मानते चला गया, और उसकी वजह से दोस्त आज आपके सामने बिजनेस में 2 लाख सप्ते पे आ गया। मैं अब बड़े गौरव से कहता हूं, उस बात को बड़े गौरव से कहता हूं यार, जब काम करना है यार तो एक बार दमदारी से करो ना यार।
आज बहाना बनाएंगे, किससे बहाना बनाएंगे? अपलाइन से, या अपने आप से, अपनी आत्मा से, या अपने परिवार से? जो परिवार सोचा हुआ है कि मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, डायमंड बनेगा, बीवी सोच रही है कि डायमंड बनेगा, और हम अपलाइन को झूठ बोल के हम कहीं कल्टी मार रहे हैं दूसरी जगह। किसको धोखा दोगे मेरे दोस्त? परमात्मा सब देख रहा है, और अपनी आत्मा को धोखा आदमी कोई नहीं दे सकता, यकीन करें। तो बहाना देने की कोशिश ना करें। हो सकता है इस पैनल पर तो कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई करता हो तो ध्यान कर लेना मेरे दोस्त। पर डे सेल्फ कमिटमेंट पे काम किया। बहुत सारे लोग हैं एकदम फोन से ही बहुत बड़े लीडर हैं वो। हाँ जी, 10 लोगों से मैंने सुबह बात करी है, 10 लोगों से शाम को बात करी है, गुरुजी एकदम करोड़ों का काम हो गया। और चेक देखो तो 1000 का चेक, चेक कितने बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े चेक, किसी का 2000 का चेक, और फोन से बात कर रहा हूं सर मैं। तो टीम में फोन से बात कर रही होगी, टीम में फोन से बात कर रही होगी। तो मेरे दोस्त, जो भी बढ़िया समझदार लीडर हैं, लेवल पे हैं, अपने आप का सेल्फ कमिटमेंट जरूर करें। जब तक सेल्फ कमिटमेंट नहीं होगा तब बड़ा काम नहीं हो सकता। एक बार जब बड़ा काम सेट हो जाए तो आपका कोई काम रहेगा नहीं। फिर एक बार जब बड़ा काम हो जाएगा ना तो कोई काम नहीं रहेगा, उसके बाद आपको बस आराम ही करना है। आज मुझे बताइए मेरे पर क्या काम है? क्या काम है सर? फ्री तो रहता हूं, बस अपने टारगेट्स की हेल्प करता हूं, लेकिन इस समय भी मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाता हूं और अपनी टीम के हर एक लीडर के साथ, जिन्होंने मुझे इस लेवल तक पहुंचाया है, उस बंदे के साथ मेहनत करता हूं मेरे दोस्त। उस बंदे को सपोर्ट करता हूं, समझाता हूं, रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक समझाता हूं कि किसी की वजह से, मतलब एक व्यक्ति की जिंदगी बदल जाए मेरी वजह से, ये चाहता हूं दोस्त। तो यकीन करें कि यदि बहुत बड़ा काम करना है तो पर डे खुद का कमिटमेंट होना चाहिए कि हम पर डे फील्ड में कितना काम कर रहे हैं। अगर आपको बहुत बड़ा काम चाहिए, अगर काम चाहते हो यार, तो आप फील्ड में निकल के तो देखो, एक बार निकल के तो देखो, फिर देखो आपका काम कितना बढ़ता है। कर सकते हैं कि नहीं? कंपटीटर चुना मेरे दोस्त, मेरा सामने कंपटीटर ये है, और उसको क्रॉस करना किसी हालत में। और जब कंपटीटर जो चुन लेता है आदमी, क्योंकि आप मुझे बताइए कि 5 किलोमीटर की दौड़ हो रही है, आप भले 5 घंटे में पहुंचेंगे वहां 5 किलोमीटर दौड़ में, तो आप जीत जाओगे, क्योंकि आप अकेले ही दावा को वहां पे। लेकिन वहीं पे अगर 100 लोग भाग रहे हैं तो पता चल जाएगा कितना पानी है, सही है कि नहीं? तो कंपटीटर नहीं है तो आपका बड़ा काम गारंटी से नहीं होने वाला। कंपटीटर चुनना है मेरे दोस्त। यदि जीवन बहुत बड़ा करना है तो कंपटीटर चुनना पड़ेगा। चुन सकते हैं सारे लोग, मतलब इसको क्रॉस करना है किसी कंडीशन में यार, दिन रात मेहनत करनी पड़ जाए। मैंने भी चुना अपना कंपटीटर, और मैं लगातार दोस्त रात को सोते समय मुझे जब मैं सोने को जाता था तो मुझे लगता था कि यार मेरा कंपटीटर तो अभी सो रहा नहीं होगा, काम कर रहा होगा, तो मैं काम करता था। मेरा कंपटीटर अभी बिजनेस में लगा होगा यार, मुझे काम करना है, दोस्त काम करता था। और यही वजह है कि आज आपके सामने हूं। जब सुबह जल्दी जगता था कि भाई कंप्यूटर मेरा सो रहा होगा, उससे मुझे पहले जगना है, यानी मुझे उससे केवल 2 घंटे ज्यादा मेहनत करनी है, और 2 घंटे ज्यादा मेहनत उससे मुझे आगे निकाल देगी। दोस्त सेल्फ कमिटमेंट किया। आप कर सकते हैं कि नहीं? कंपटीटर चुन सकते हैं कि नहीं? ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। दोस्त आपके पास मौका है, या तो आप एक बार काम करें या जीवन भर उसकी कीमत चुकाएं, या आप एक बार काम करें, जीवन भर आराम करें, या आज आराम करें और जीवन भर अपने काम की कीमत चुकाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, आज जीवन भर नौकरी करनी पड़ेगी, पैसा जब ही आएगा। मेरी गारंटी है, 2 महीना मत जाना ड्यूटी पे, और छुट्टी नहीं होंगी तो पैसा 1 रुपया लेके बता दे रहा सरकार से। पनिशमेंट मिलेगा वो अलग है, और साथ ही साथ दोस्त तनख्वाह कटेगी वो अलग है। तो आज आपका एक बार का काम जीवन भर का आराम बन सकता है। आप अगर काम को करोगे, 4 साल काम कर लिया दमदारी से, तो 60 साल आपकी बच सकती है, जिंदगी बहुत जबरदस्त हो सकती है मेरे दोस्त। और बिजनेस में सबसे बड़ा काम जो मैंने किया वो किया, इस काम को अपना काम माना। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी टीम का मानते हैं, अरे अब तो टीम करेगी, सिल्वर बन गया, मैं गोल्ड बन गया, पर्ल बन गया। अरे मेरे दोस्त, एक बार डायमंड बन जाए यार, एक बार डायमंड बन जाए, उसके बाद टीम ही काम करेगी। उनके साथ सहयोग करना है। कर सकते हैं कि नहीं? अपना काम माना मेरे दोस्त, जिस दिन से बिजनेस में ज्वाइन किया है, और जिस दिन से बिजनेस को काम चालू किया है, अपना लीडर माना, अपनी टीम माना, अपना अपलाइन माना, कभी किसी अपलाइन के ऊपर जिम्मेदारी नहीं रखी। मैं हमेशा अपने अपलाइन की ताकत रहा मेरे दोस्त, लायबिलिटी कभी नहीं रहा, जिम्मेदारी नहीं रहा। क्योंकि आप देखते होंगे एक जानवर होता है शेर, और एक जानवर होता है कुत्ता। आप देखते होंगे शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है, और एक कुत्ता जो होता है अपने बच्चों को पैदा करके छोड़ देता है। तो दोस्त, मैंने काम किया शेरों वाला के अपने टाइगर को, जिनको भी बिजनेस में काम किया उनको मैंने सफल किए कराने के लिए मजबूत किया, दमदारी दिखाई यार, उनके साथ सपोर्ट किया है। लेवल कोई भी आया सही,
पीछे नहीं हटा मेरे दोस्त, लेवल पे पीछे नहीं हटा, क्योंकि मुझे पता है कि यार एक बार काम करने से यदि मेरा जीवन बनता है, मेरी टीम का जीवन बन रहा है, तो क्यों ना काम कर लिया जाए। तो एक बार त्याग अगर आपने कर लिया है बिजनेस के लिए, हो सकता है त्याग अपने समय का जा रहा हो सकता है डायमंड अपना जो प्रोग्राम का आपके शादी पार्टी का जा रहा हो। और जैसे आपको त्याग की एक बार स्टोरी जरूर कहना चाहूंगा, विराट कोहली का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। रणजी ट्रॉफी जब खेल रहे थे, 44 रन बने थे, उस दूसरे दिन का मैच बाकी था और उनके घर से फोन आया माँ का कि बेटा पापा जी नहीं रहे। तो विराट कोहली को दोस्त लोग जो है एकदम दया की दृष्टि से देख रहे थे, उस पर सबको दया आ रही थी, बजाय एक व्यक्ति खुद के, उसको खुद पे दया नहीं आ रही थी मेरे दोस्त। उसने बोला कि मैं खेल के जाऊंगा, और दोस्त खेल के आया वो, और उसकी कीमत, उसका त्याग जिस दिन बराबर हुआ, आज वो अरबों रुपए साल का कमाता है, अरबों रुपए साल का। यानी अगर बिजनेस में डायमंड बनना है, सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, पर्ल बनना है, या कुछ भी बनना हो मेरे दोस्त, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी, नहीं चुकानी पड़ेगी। तो दोस्त ये काम करने दो, अगर जीवन बहुत बड़ा करना है तो एक बार कीमत चुकाओ, जीवन भर आराम करो यार, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज हमें दिक्कत नहीं आती, आज हमारी मैडम खुश रहती है, बोलती है चलो आज जग्गू से चल रहे हैं, तो जग्गू का मतलब जगुआर, जग्गू से चलते हैं, आज हम खाना खाने चल रहे हैं, तो चलते हैं, चलो भाई। तो बड़ी बात है मेरे दोस्त, आज की डेट में बिजनेस की वजह से संभव हो पाया है, और आपका भी जीवन ऐसे हो सकता है यार, बस करने की जरूरत है। कर सकते सारे लोग, कर सकते कि नहीं? जो मेरे साथ हुआ है वही बता रहा हूं दोस्त आपके साथ में। ऑलवेज फॉलो 3 कार्डिनल रूल, हमेशा इससे लेन देन मत करिए नेटवर्क के भीतर, मतलब गलत निगाह मत डालिए नेटवर्क में, और कभी भी दारूबाजी का सेवन मत करिए। ये कार्डिनल रूल को बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और दोस्त आपको एक बात कह देता हूं, इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है टारगेट। और कहा जाता है जिसको ग्रोथ बहुत जबरदस्त करनी है, जिसको नंबर 1 का काम करना है यार, उसको रिकॉर्ड बनाने हैं, इस टारगेट है रीढ़ की हड्डी है बिजनेस की। जिसको टारगेट करना आ गया, जो टारगेट करता चले जाएगा, उसकी ग्रोथ तो दोस्त 101% होनी है, 1,00,000% उसकी ग्रोथ होगी, और उसकी टीम की ग्रोथ 50,00,000% होगी, गारंटी है मेरी। जिसकी टीम टारगेट पे आ गई कि सर कसम खाता है गुरुजी, सौगंध खाता हूं मैं टारगेट इतने करा के छोड़ूंगा, तो आपकी टीम में भी डुप्लीकेशन हो जाएगा, आपकी टीम में टारगेट होने लग जाएंगे। यानी टारगेट के ऊपर फोकस कर दिया। आप देख रहे होंगे, अगर मान लीजिए हमारा दूसरे सेंटर में भी जो काम चल रहा है, उन लोगों ने टारगेट पे फोकस कर रखा है, वो लगातार अपनी ग्रोथ को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और दोस्त यहाँ भी लोगों ने टारगेट फोकस कर दिया, इनकी ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त होने वाली है, मुझे पक्का यकीन है। कर सकते हैं कि नहीं? इधर उधर काम पे फोकस मत करिए मेरे दोस्त, फोकस करिए टारगेट पे, बस टारगेट क्वालिफाई करना है, 3 महीने का लेवल अचीव करना है। कर सकते हैं कि नहीं? और दोस्त बिजनेस में जब भी आपकी मीटिंग का टाइम मिले आपको, तो मीटिंग के भीतर जबरदस्त प्रमोशन करिए, क्योंकि जिसको प्रमोशन करना आ गया, उसको बिजनेस करना आ गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मेरे काम करने से मेरे अपलाइन को फायदा होगा। अरे तो तेरे काम करने से तेरे फादर को तो फायदा हुआ था भैया, पता नहीं हुआ था, तो फिर हटो वहां से। फिर तो मेरे दोस्त हमेशा मैं एक बात सोचा हूं बिजनेस के भीतर काम करते हुए, इस बिजनेस को करने से मारो का फायदा होगा, अपना फायदा होगा या नहीं होगा, अपनी टीम का फायदा होगा या नहीं होगा। मेरे दोस्त मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे ऊपर वाले का फायदा होगा कि नुकसान होगा, क्योंकि मुझे 50 दिन की छोटी सोच जो होती है ना, छोटी सोच जो एकदम मतलब कहा जाए कि जिनकी काम करने से फलाने के लिए पैसा जा रहा है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा मेरे दोस्त, कसम है अपने मैया बाप की दोस्त, कि जो सोचता है जो काम करने की, आज के बाद काम भी किया तो मत काम करना, लेकिन बंदे के भीतर दम होगा, टाइगर्स के भीतर दम होगा ना, फिर भी वो रिकॉर्ड बना के दिखाएगा। दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दोस्त ये बिजनेस दमदारी लोगों का है, दमदार लोगों का यार। तो इस बिजनेस में हमें हमेशा अपलाइन के साथ काम करना है। अपलाइन हमारा ताकत बनता है आने वाले समय पर मेरे दोस्त। आप मुझे बताइए, यदि मैं अपलाइन हूं आपका और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या मोटिवेट करूंगा आपको? बताइए मुझे एक बार, क्या मोटिवेट करूंगा आप? अगर आपका अपलाइन है, आपके अपलाइन के पास अचीवमेंट होंगे, तो आपकी टीम को मोटिवेट कर पाएगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा? तो दोस्त एक ही चीज को सोचा, क्योंकि अपलाइन ने बोला था पंकज जी, जो छोटी सोच होती है, जिनके संस्कार छोटे होते हैं, वो हमेशा अपलाइन को फायदा। मैं इतना बोलता, हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इतना काम करने का मौका दे कि मेरा अपलाइन 10 लाख गुना बढ़े, क्योंकि मेरा अपलाइन बढ़ेगा तो मैं भी तो बढ़ूंगा, मैं भी तो बढ़ूंगा। क्योंकि जब मेरा अपलाइन डायमंड बना तो मैं बना, अपलाइन वीनस बने तो मैं बना, वो मरकरी बने तो मैं बनूंगा, और मेरे दोस्त मेरी टीम बन रही है।
तो कभी भी ये नहीं सोचा कि यार काम अपने फायदा होगा। अरे अपलाइन का फायदा हो रहा है, अपना ही फायदा हो रहा है यार। अपलाइन के लिए काम किया। एक बार की बात है, अजय पंडित जी का 7 लाख की वीक की इनकम नहीं आई थी, और वीक की इनकम थी 3,65,000 की इनकम थी। और उस समय होटल रेडिसन ब्लू में आगरा मीटिंग हो रही थी, और मुझे कहा गुरुजी ये मेरी कमी रही है, जिसकी कमी की वजह से आपका चेक 7 लाख का नहीं बना। लेकिन कसम खाता हूं गुरुदेव कि साला आपकी बार जब भी मौका मिलेगा आपका 7 लाख का चेक आएगा ही आएगा। क्योंकि मेरे दोस्त अपलाइन नहीं दोस्त, आप मुझे बताइए, यदि हमारे घर में हमारे माँ बाप की इज्जत बढ़ जाती है, हमारे लिए गौरव का क्षण होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? हमारे माँ बाप की वैल्यू बढ़ जाती है, हमारे लिए गौरव का क्षण होता है। अरे अपलाइन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो भी तो गौरव का क्षण है मेरे दोस्त। आप भी तो अपलाइन बनोगे किसी न किसी के यार। लेवल पर जब से आया दोस्त, कभी कोई फालतू काम नहीं, बस एक काम किया, अपने लेवल पर ज्यादा काम किया, सिल्वर बना, ज्यादा काम किया, गोल्ड बन गया, गोल्ड पर ज्यादा काम किया, पर्ल बन गया। यानी अपना लेवल जो भी आया उस पर ज्यादा काम किया। और आप ऐसे करेंगे तो आपका काम कई गुना रफ्तार पकड़ने वाला है। कर सकते कि नहीं? बहुत सारे लोग सिल्वर बनने के बाद, गोल्ड बनने के बाद, पर्ल बनने के बाद, टोपाज, एमराल्ड, रूबी बनने के बाद आराम कर लेते। अरे सर आराम कर लेते, टीम काम कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त एक बार आप काम करिए, आपके नेटवर्क में जब कैपिंग वाले सेट हो जाएं, उसके बाद मैं खुद नहीं बोलूंगा आपको काम करने के लिए। बस पहले हमें खुद कैपिंग सेट करनी है और नीचे वाले की करानी है। और दोस्त अभी तो सेफ शॉप इतना पैसा देने वाली है कि आप यकीन करें कि पैसा बरसने वाला दोस्त आपके ऊपर, बरसने वाला टाइगर सर, इतना पैसा देने वाली है। तो अपने लेवल पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और टारगेट के लिए कसम खा लेना मेरे दोस्त, आज इस पैनल पे 500 लोग हैं, अगर 500 लोग कहते सर कसम खाते हम अपना टारगेट क्वालिफाई करें, दोस्त ये जो टीम है ना वो नंबर 1 की टीम बन जाएगी दुनिया की, ये गारंटी है मेरी। कर सकते हैं कि नहीं? अरे अपने हिस्से का काम तो करिए यार, अपने हिस्से का काम करिए, आप देखिए कितना बड़ा काम होने वाला है आपके साथ में। तो बहाना नहीं बनाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस काम करना है, बिजनेस को अपना मानना है। और बिजनेस एक बार करने के बाद जीवन भर आपको आराम देता है मेरे दोस्त, ये यकीन करें आप लोग। बहुत बड़ा काम हो सकता है यदि आप इस बिजनेस में दोस्त ईमानदारी से और एथिकली काम करें। एथिकली काम करेंगे तो, क्योंकि कहीं ना कहीं यार एक बार काम करने के बाद मेरी जिंदगी आपके सामने है। लोग बहाने बहुत सारे बनाते होंगे मेरे दोस्त, लेकिन मैंने केवल एक ही चीज बनाई है यार, अरे ताकत बनना है यार। जब जन्म लिया कहीं पे तो ताकत बन के दिखाएंगे ना यार। भगवान ने मौका एक दिया है मेरे दोस्त, एक मौका दिया है यार। इस मौके को चाहे तो आप सोने में गुजारो या रोने में गुजारो, चाहो तो आप बिजनेस में बड़ा काम करो, चाहो तो बिजनेस में बहुत बड़ा काम करो, ये आपको डिपेंड करता है। कर सकते सारे लोग? कर सकते कि नहीं? मेरे दोस्त बहुत सारी बातें हुई है, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि बिजनेस जब कर रहे हैं, ये स्क्रीन शेयर किसने कर दी है? इसको हटा दो एक बार भाई, स्क्रीन शेयर किसने कर दी है? हटा लो भाई साहब इसको। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, समझदार है आप। तो दोस्त मैं जरूर कहना चाहूंगा ये सारी चीज आपके सामने है यार। एक बार भगवान ने मौका दिया यार टाइगर साहब अपने आप को साबित करने का। और नहीं भगवान से जाके बोलोगे ना ऊपर जाके भगवान को मौका क्यों नहीं दिया, तो भगवान बोलेगा वो सेफ शॉप किसने भेजा, सारे किसने भेजी थी? और हम अपलाइन को नाराज होते रहते हैं, एकदम अपलाइन का फोन नहीं उठाएंगे। अरे मेरे दोस्त कॉपी हो रही है, मेरी गारंटी है जितना दुखी आप अपलाइन को करोगे, रिटर्न में लिख के देता हूं मेरे दोस्त, उससे ज्यादा दुखी आप लोग हो जाओगे। जो भी गलत काम कर रहे हैं, जो बात समझ जाना मेरी बात, जो समझने वाले समझ रहे होंगे कि जो भी अपलाइन फोन नहीं उठाते एकदम मतलब नाराज हो जाते छोटी छोटी बात पे। अरे कोई लेडीज है क्या? लेडी नाराज होती थी शुरुआत में, बार बात पे होती नहीं होती है, एकदम छोटी सी बात हुई नाराज हो गई एकदम। जैसे मालूम मैडम है हमारी, तो छोटी सी बात होगी कोई नाराज होती नहीं हो जाती, आपके घर में भी तो होती होगी। ऐसे ही बहुत सारे लीडर होते हैं लेडीज की तरह, छोटी सी बात हुई अपलाइन का फोन नहीं उठाएंगे, नहीं उठाते साहब। छोटी सी बात हुई अपलाइन से बात नहीं करेंगे, काम नहीं कर रहे। मेरे दोस्त जो ऐसे रूठ रहे हैं ना, उनका विजन क्लियर नहीं है, उनका ड्रीम क्लियर नहीं है बिजनेस में काम करने का। मेरे दोस्त बिजनेस में इतिहास लिखने आए हैं, जब मेरे जैसा साधारण से सिपाही बिजनेस में इतिहास लिख सकता है, तो इस पैनल पर जितने भी लोग हैं वो इतिहास बना सकते हैं। कर सकते सारे लोग? अरे मर्दों वाले काम करो यार, मर्दों वाले काम करने की जरूरत है, बाकी तो दुनिया कर ही रही है यार, आप देख ही रहे हैं सारे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बातें हुई हैं दोस्त। मैं कहना चाहूंगा ज्यादा समय लिया नहीं है मैंने आप लोगों का, कम से कम समय में कोशिश करिए आपको अधिक से अधिक बातें बताई हैं। मैं जरूर कहूंगा इन चीजों को फॉलो करेंगे तो गारंटी से आपका काम बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है आपको, दवाई देने के बाद दवाई लेनी पड़ती है नहीं लेनी पड़ती है?
और दवाई ले लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, जल्दी सही हो जाओगे, जल्दी से आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। ऐसे ही दोस्त आज जो बातें बताई है, निवेदन एक ही करता हूं दोस्त, इन पे अमल कर लेना, जो भी कमी चल रही हो अमल कर लेना यार। बिजनेस अपने लिए कर रहे हैं, रूठने की जरूरत नहीं है। अगर रूठ रहा है ना अप्लायंस से मेरे दोस्त, तो अपने सपनों से, अपनी जिंदगी से रूठ रहा है टाइगर पार्टी। रूठ रहा है तो अपने सपनों से रूठ रहा है मेरे भाई, नहीं रूठने की जरूरत है, ईमानदारी वाले काम करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मोहन जी, ठंडाराम जी, आप लोगों ने मुझे इस पैनल पे आने का मौका दिया। बहुत सारी बातें हुई हैं, गलती से कोई गलत वाक निकल गया हो माफ कर देना, छोटा भाई बड़ा भाई समझ के। बाकी मेरी जो भावनाएं हैं वो आपको आगे बढ़ाने की हैं, और हो सकता है कोई बात आपके दिल में बैठ गई हो और आप एक बात से अपने जीवन को बदल जाएं। और मुझे पक्का यकीन है यार कि अब तक जितने भी ज्यादा टारगेट क्वालिफाई होंगे, ये गारंटी से सारे के सारे डायमंड रुके हुए हैं अब तक। बाकी तो जिनको जाना था वो चले गए, लेकिन अब डायमंड रुके हुए हैं। ये अपने सपनों से, अपने परिवार से प्यार करते हैं मेरे दोस्त, ये अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं, ये वो लोग रुके हुए हैं। और मैं आपको जरूर बधाई दे देता हूं टाइगर साहब कि आपका काम बहुत बड़ा होने वाला है, आपकी जिंदगी बहुत बड़ी होने वाली है। और इस दौरान जो बातें मिली है उनको अमल करिए, यही बातें आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड थैंक यू मोहन जी, धन्यवाद आपका टाइगर साहब, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मोहन जी, मोहन जी, हमको संतोष जी, मोहन जी, संतोष जी को यार मोहन जी आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही, क्या चक्कर है बताइए एक बार। आप इतने बढ़िया होने के बावजूद भी सही तरीके से नहीं बैठे हुए हैं सर। है? सर मैं नेटवर्क हूँ, लेकिन क्या है आज मौसम खराब है यहाँ पे, इसकी वजह से नेटवर्क पकड़ नहीं पा रहा सही तरीके से। मैंने अलाउ कर दिया सर, जिसको भी आवाज लगाएंगे मैंने अलाउ कर दिया सर अनम्यूट के लिए। जी सर, अलाउ कर दिया मैंने। मोहन सर एक बार अलाउ कर दिया सबको सर। मोहन सर एक बार होस्ट बना दो आप मुझे।